सभी को फिर से नमस्कार। आज हम आपको बता रहे हैं वो थेल्स परिमेय पाइथागोरस परिमेय का विलोम है। पाइथागोरस परिमेय इससे पहले वाला वीडियो हम बता दिए हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, ठीक, उसका विलोम बता रहे हैं। उसमें कह रहा था किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें क्या कह रहा है, उसका उल्टा, उसमें किसी समकोण, इसमें कह रहा है एक त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है, उसमें समकोण दे लेता, इसमें समकोण लाना है। चलिए विशेष प्रतिज्ञा, चित्र बना लेते हैं। ए बी सी, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, जिसमें एक भुजा का वर्ग करेंगे मतलब AC के स्क्वायर अन्य दो भुजाओं AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, बराबर कर दिए। तो बड़ी भुजा इन दोनों के योग के ही बराबर है, मतलब इन दोनों के जोड़ के ही अकेले है, का मतलब ये बड़ा है। तो बड़ी भुजा ये हो गया, उसके सामने वाला कौन समकोण है, यही कह रहा प्रश्न। किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, सिद्ध करना है। सिद्ध की करना है, बड़ी भुजा ये दोनों के जोड़ के ये अकेले है, तो ये बड़ा हुआ, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण B बराबर 90 डिग्री है, या त्रिभुज ABC समकोण है, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। अब देखिए इसमें कोण का चर्चा ही नहीं किया है, तो आप कैसे ला सकते हैं कोण के बराबर, बात समझ रहे हैं। इसलिए एक समकोण त्रिभुज का रचना कीजिए, DEF, जिसमें ई समकोण एक रचना किए हैं। रचना क्या किए हैं कि DE, रचना में क्या किए हैं, त्रिभुज DEF एक समकोण, DE एक समकोण त्रिभुज लिया, D लिया ना, इसको ऐसे लिखिए, एक अन्य त्रिभुज DEF बनाओ, ऐसे बनाओ कि DE बराबर AB, EF बराबर BC तथा कोण E बराबर 90 डिग्री। इतना जो है प्रश्न का रहा। जब कोण का चर्चा करें तो कोण का इसमें चर्चा कहीं नहीं है, तो कोण वाला एक त्रिभुज हम लिए, वही लिखे एक अन्य त्रिभुज DEF ऐसे बनाओ कि इसको ऐसा बनाओ कि DE जो है AB के बराबर होना चाहिए और EF जो है BC के
बराबर होना चाहिए। अब क्या करना है देखिए, पहले समझाते हैं। अब दो आकृति बन गया, क्या करेंगे, दोनों आकृति को सर्वांग कर दीजिए। सर्वांग कर देने के बाद दोनों का सब अंग हो जाएगा बराबर। इसका सब अंग जब बराबर तो ये 90, तो ये क्या हो जाएगा 90। बस परमान, परमान। ध्यान दीजिए क्या बोले हम, ये दोनों आकृति को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। क्या करेंगे, सॉरी सर्वांग करेंगे। तो पहले तो मतलब दिया हुआ है ये रचना वाला, इससे हमको यहां तक पहुंचना है क्योंकि इसमें 90 डिग्री का चर्चा किया है। तो त्रिभुज DEF से जिसमें कोण E बराबर 90 डिग्री, तो जिस समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो पाइथागोरस परिमेय, तो पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय की करता है, समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग DF, समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा DE और EF, अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। सामने समकोण के सामने वाला भुजा ई होगी, अन्य दो भुजा के योग के बराबर है। ये पाइथागोरस परिमेय कहे हैं, यही ना बोले अपनू। चलिए चलिए DF के वर्ग। अब देखिए DE रचना से, DE किसके बराबर है, DE किसके बराबर है, तो AB के बराबर है। स्क्वायर तो स्क्वायर, EF किसके बराबर है, BC के बराबर है। स्क्वायर तो स्क्वायर रचना से, इसलिए DF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB इसको समीकरण में तो एक मान लीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है, AC के बराबर है। AC के बराबर, AC स्क्वायर के बराबर है। तो इसके जगह पर लिख दिए, कहां से, समीकरण 1 से। अब देखिए, जब घात बराबर हो तो आधार बराबर होते हैं। ठीक, जब घात दोनों के बराबर है तो आधार बराबर हो जाएगा, इसलिए DF बराबर AC। यहां पर लिखिएगा, हम जानते हैं कि जब घात बराबर, यहां लिखिएगा जब हम जानते हैं कि जब घात बराबर हो तो आधार बराबर होते हैं। तो घात दोनों के बराबर, खत्म, आधार क्या हो गया, बराबर। अब देखिए दोनों आकृति में दो भुजा पहले से बराबर थे, एक भुजा बाद में बराबर ला दिए, बाद में लाए, तीनों भुजा बराबर आ गया, तो भुजा 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 के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से, ठीक, चूंकि DE बराबर AB, कैसे भाई, तो रचना से, EF बराबर BC का है, रचना से, और DF बराबर AC, DF बराबर AC कैसे, साबित किया। भुजा साइड के सर्वांग समता से त्रिभुज क्या था, ABC, हाँ, ABC सर्वांग त्रिभुज DEF, दोनों की हो गया, सर्वांग हो गया। क्या बताए थे हम, सर्वांग त्रिभुज के सब अंग बराबर होते हैं, सर्वांग त्रिभुज के सब अंग बराबर होते हैं, समझ रहे हैं।
इसलिए कोण ई बराबर कोण बी। हमको ही दोनों से काम था, बी ने ना दिलाना था, तो यही दोनों से काम था। कैसे? सर्वांग समता के गुण से बराबर हो गया। ई क्या था? ई क्या था? 90 डिग्री था, 90 डिग्री। तो कोण बी भी की हो गया 90 डिग्री, इसलिए कोण बी बराबर 90 डिग्री। PRO BD या अतः कोण ABC समकोण त्रिभुज। प्रूव्ड। कुछ नहीं किए बाबू, प्रश्न इतना जो है प्रश्न में था, ये सिद्ध करना था। ठीक, अब जो चित्र बनाए प्रश्न के अनुसार बनाए, तो प्रश्न में कोण का कहीं चर्चा नहीं है, तो एक कोण के चर्चा वाला हम अपना मन से एक त्रिभुज बनाए, तो उसी को कहते हैं रचना। रचना एक अंतर्भुज DEF ऐसा बनाओ कि DE बराबर AB और EF बराबर BC, जिसमें और कोण E समकोण 90 डिग्री है। ठीक, अब इस त्रिभुज से चल दिए हैं 90 डिग्री, तो जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, तो पाइथागोरस परिमेय से कर्म के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यही लिख दिए। इसके जगह ई किसके बराबर है रचना में? DEAB के बराबर या BC के बराबर। अब दिया हुआ था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, समीकरण 1 से किसके बराबर? AC के स्क्वायर के बराबर, तो वही लिख दिए हैं। अब जिसका घात बराबर हो तो आधार बराबर होते हैं, दोनों आकृति का सर्वांशम कर दे, उसका सहअंकी हो गया बराबर। आज का क्लास यही समाप्त हुआ बच्चों। जय हिंद।